महाभारत। भारतीय इतिहास को महर्षि वेदव्यास ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है महाभारत के इस महाकाव्य में। इनिशिएटिव सस्मित किड्स चैनल पर मैं रुचिरा चंद्रा आपके समक्ष इस महान ग्रंथ में अनेकों बातें जो अंकित हैं उसे आसान, सरल और छोटी छोटी कथाओं के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कहानी गंगा और शांतनु के विवाह से। राजा शांतनु हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा थे। शांतनु शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। तो एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा तट के किनारे शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी भी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा वह गंगा के प्रेम में पड़ गए। राजा ने उसी क्षण गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने भी विवाह के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, पर विवाह के पूर्व उन्होंने राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखी। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर आपको मुझे एक वचन देना होगा। शांतनु ने पूछा, क्या देवी, बताइए। गंगा ने अपनी शर्त बताई, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, और जिस दिन आपने मुझसे पूछ लिया मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और आप मुझे रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। मंजूर है? राजा शांतनु गंगा के प्रेम में दीवाने थे। गंगा की हर शर्त को मानने को तैयार हो गए और गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। गंगा पत्नी स्वरूप में सर्वगुण संपन्न थी। राजा शांतनु अपने वैवाहिक जीवन से बहुत प्रसन्न थे। साल बीते और गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। सारे हस्तिनापुर में हर्षोल्लास का वातावरण था, पर राजा शांतनु को आने वाले पल बिल्कुल अचंभित करने वाले थे। इस उत्सव के माहौल में शांतनु क्या देखते हैं? वह देखते हैं कि गंगा अपने नवजात शिशु को उठाकर राजमहल के बाहर जा रही थी। गंगा को बाहर जाता देख शांतनु भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। शांतनु ने देखा कि गंगा अपने बच्चे को गंगा नदी में प्रवाहित कर रही थी। यह देखकर तो वह हक्के बक्के रह गए। यह क्या हुआ? वह कुछ समझ ही न पाए, पर गंगा को दिए वचन के अनुसार राजा कुछ भी गंगा से पूछ नहीं सकते थे। अगर वो पूछते तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती। तो अपना भारी मन लिए वह वापस महल आ गए। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था वह दुख से जड़ हो गया।
और अपनी पत्नी से थोड़ा डरने भी लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते थे। फिर समय बीता। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया और फिर वही हुआ। वह बिना एक शब्द भी बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबो आई। शांतनु पागल हो उठे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से डरने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशु को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चों को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा ने बहुत शांत मन से कहा, महाराज, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है। अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण अवश्य बताऊंगी। राजा दुखी और असमंजस मन से गंगा की तरफ देखते रहे। गंगा ने नवजात शिशुओं को डुबोने का कारण समझाते हुए कहा, महाराज, यह बच्चे अपने पिछले जन्म में वसु थे। एक बार यह 8 वसु स्वर्गलोक से धरती पर घूमने आए थे। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से जब वह गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ अपनी साधना में लीन थे। हंसी ठिठोली में इन 8 वसु ने ऋषि वशिष्ठ की गायों को चुराने का प्रयत्न किया। ऋषि वशिष्ठ की साधना भंग हो गई और क्रोधित ऋषि ने उन 8 वसु को श्राप दिया। उनके श्राप के अनुसार 8 वसु को धरती पर जन्म लेना होगा। मानव रूप में जन्म लेकर उन्हें दुख और पीड़ाओं को भोगना भी होगा। ऋषि वशिष्ठ के इस श्राप की तपन को कम करने के लिए वह 8 वसु मेरे पास आए और उन्होंने विनती की कि मैं उनके दुखों का निवारण करूं। 8 वसु ने मुझसे प्रार्थना की, हे देवी, कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। मैं तो बस उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हों, मगर उन्हें यहां जीवन बिताना ना पड़े। वे जल्द से जल्द इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। पर यह 8वां पुत्र, 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में शायद मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। राजा शांतनु यह सब सुन हक्के बक्के रह गए और अपने 8वें पुत्र को गोद में लिए अश्रु भरी आंखों से गंगा को देखते रह गए। गंगा ने शिशु को राजा शांतनु के गोद से लेकर अपनी बात आगे कही, महाराज, यह अभी शिशु है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। 16 वर्ष का होने पर मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए इसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा इसे मिले। गंगा ने मुस्कुराकर राजा शांतनु को देखा और अपने बच्चे को ले विलीन हो गई।
शांतनु गंगा के जाने के बाद बहुत उदासीन रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे थे। कभी एक महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समय का पहिया आगे बढ़ा और 16 वर्ष बीते और वह दिन भी आ गया जब गंगा अपने पुत्र को लेकर राजा शांतनु के पास आई। राजा अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। गंगा ने अपना आशीर्वाद अपने पुत्र को दिया और विलीन हो गई। इस पुत्र का नाम था देवव्रत। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। आगे चलकर देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए। अब कैसे देवव्रत भीष्म पितामह कहलाए, यह कथा महाभारत के अगले अंक में होगी। आज के महाभारत की कथाओं में इतना ही। अब मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।